हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम देखते हैं जूलॉजी बीएससी थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर का थर्ड चैप्टर है हमारा बुचेरियर। तो देखिए, हम बुचेरियर क्या है हमारा। बुचेरियर एक परजीवी है, एक रोगाणु है। इसका हम इसमें देखते हैं इसका ये कैसे प्रकट हुआ है, कैसे इसका निदान होगा, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका लाइफ साइकिल है, क्या स्वभाव है इसका, कहाँ रहता है, और निदान, उपचार, ट्रीटमेंट वगैरह सब इसमें हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं हम इसका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन देखिए, फाइलम है इसका नेमेट हेल्मंथीस। नेमेट हेल्मंथीस इसका संघ है, फाइलम, ठीक है। वर्ग, क्लास है इसकी फेस्मिडिया। गण, ऑर्डर है इसका फाइलेरियोइडिया। कुल, फैमिली, ये कौन सी फैमिली का सदस्य है, तो ये है फाइलेरिडी फैमिली का सदस्य है ये। वंश, जीनस है इसका बुचेरिया है ये। तो देखिए, हम इसके बारे में कुछ आपको थोड़ा सा बताते हैं। ये एक जो पैरासाइट है, ये जो पैरासाइट है, ये डिडिर पैरासाइट बोला जाएगा। मतलब एक चिंतित कर देने वाला। चिंतित का मतलब है कि मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है। ज़्यादातर ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, लगभग जानवरों में भी देखा जाता है, ऐसी बात नहीं है, मसल्स में। लेकिन बात अगर मनुष्यों की जाए तो जब काटते हैं ना किसी व्यक्ति को, तो ये बुचेरेरिया बैंकोफ्टाई जो है जुवेनाइस्ट्रिक में एंट्री कर जाता है। जुवेनाइस्ट्रिक जो वो जब काटता है तो वहाँ से उस जगह स्थान बन जाता है ना उसका, उस जगह एंट्री कर जाता है, उसमें अंदर ह्यूमन बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है। वहाँ एंट्री करने के बाद इसकी जो सर्कुलेशन भी ज़्यादातर लिंग विसर्जन में चली जाती है। जब लिंग विसर्जन में ये गति कर रहा होता है, उस दौरान ये एक जगह के बाद दूसरी जगह, मतलब ऐसे गति करता है, ये उस जगह अंडे दे देता है। जैसे उस जगह जाके अंदर उस पैसेज में अंडे दे देता है, उससे बहुत सारे अंडे क्लस्ट के रूप में दे देता है, और उस पैसेज को ही ब्लॉक कर देता है। अंडे देके मतलब उससे वो जगह ब्लॉक हो जाती है, जिसके कारण नीचे लिंक का सर्कुलेशन नहीं हो पाता, और उस एरिया में पस भर जाता है, यानी डेड सेल्स, मरीजों से जो अंदर गंदे गंदे पदार्थ होते हैं ना, वो भर जाता है। उसके बाद दर्द होता, उसके बाद इसके लक्षण क्या, जैसे दर्द होता है, फीवर, चिनचिनाहट जैसी चीज़ होती है, ऐसी महसूस होने लगती है ना, होती है। इसी कारण इसको फाइलेरियाइडिया भी बोला जाता है। देखो, हमने बताया था ना ऑर्डर में फाइलेरियोइडिया बताया था, वो भी इसे बोला जाता है। तो हम इसका सबसे पहले देखते हैं बुचेरेरिया बैंकोफ्टाई। देखिए, डेमार्क्वे ने सन 1863 ने सर्वप्रथम मनुष्य के हाइड्रोक्सिल द्रव यानी यही जो हमने बताया था, इस परजीवी के लार्वा की खोज की थी। इसके पश्चात सन 1866 में बुचेरर ने मानव के बसा लसी का मलमूत्र यानी यूरिन, क्लासिन यूरिन में, तथा 1872 में लेविस ने रुधिर में इन्हें देखा। बैंक्रोफ्टाई सन 1876 ने सर्वप्रथम, सबसे पहले मतलब, इस परजीवी के वयस्क मादाओं की खोज की थी। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन विवरण। तो यह पूरे संसार में फैला हुआ है, बस एक स्थान को छोड़ के, पोलर रीजन है ना। पोलर रीजन क्या होता है, देखिए, जहाँ बर्फ़बारी होती है, बर्फ ठंडा प्रदेश होता है, उसे बोलते हैं पोलर रीजन हम। पोलर रीजन के अलावा हर स्थान पर फैला हुआ है, जैसे ये भारत में है, अरेबिया में है, चीन, कोरिया में, जापान में, पैसिफिक में, द्वीपों,
ठीक है, दक्षिण एवं मध्य अफ्रीका में तथा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है, लेकिन ये यूरोप में नहीं पाया जाता है। यूरोप ठंडा प्रदेश है ना, इसलिए यूरोप में नहीं पाया जाता, वहाँ बर्फबारी होती है। देखिए हम इसका आप देखते हैं स्वभाव एवं आवास, हैबिट एंड हैबिटेट। जो बिचौलियर बैंक ऑफ टाई एक डायनेक्टिक परासिट है, यानी द्विपरिपोषित परजीवी है, अर्थात यह अपना जीवन चक्र दो होस्ट में पूरा करता है। इसका प्राइमरी होस्ट है ह्यूमन बॉडी, मनुष्य, ठीक है, एंड क्यूलेक्स है, एडीज, एनोफिलीज है, मेनोशिया है, ये इसके इंटरमीडिएट होस्ट हैं, यानी मध्यस्थ परपोषी हैं। यह मनुष्य में फाइलेरियासिस जो रोग है वो उत्पन्न करता है मनुष्य में, ठीक है। हम इसका आप देखते हैं मॉर्फोलॉजी। वयस्क कृमि लंबे रोम सदृश पारदर्शी तथा बहुधा क्रीमाव श्वेत रंग के होते हैं। इनका आकार फिलीफॉर्म यानी सूत्राकार होता है। शरीर के दोनों सिरे सुंडाकार टर्परिंग होते हैं, ठीक है, परंतु शीर्ष सिरा हल्का फूला होता है, मतलब थोड़ा सा फूला सा होता है। नर कृमि की लंबाई 25 से 40 mm तक, व्यास 0.1 mm होता है, ठीक है। मादा कृमि की लंबाई 80 से 10 mm तथा व्यास 0.25 mm होता है। मादा की अपेक्षा नर की संख्या कम होती है, देखिए आप भी देख लीजिए ना। जिनका जीवन काल लगभग में माना जाता है वैसे, लेकिन लिख दिया है लगभग 5 से 10 वर्ष होता है, ठीक है। ये इसका चित्र है, किस तरीके से इसका होता है ये, वैसा देख लीजिए। अब देखते हैं हम इसका लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल बुचेरियर बैंक ऑफ टाई एक द्विपरपोषी परजीवी है। ये हमने आपको बताया था, कहाँ पर बताया था इसका, ये बताया था हैबिट एंड हैबिटेट में बताया था ना, हाँ। तो यही चीज़ हम फिर से यहाँ देखते हैं। बुचेरियर बैंक ऑफ टाई एक द्विपरपोषी परजीवी है। इसका प्राथमिक परपोषी यानी प्राइमरी होस्ट मनुष्य है तथा इंटरमीडिएट होस्ट रुधिर चूसने वाले, पर बताए थे ना वो क्यूलेक्स एडीज जो है, वो जो रुधिर चूसते हैं, क्यूलेक्स एडीज, एनोफिलीज, मैंसोनिया, ये जो है मच्छरों की प्रजातियां हैं, अब इसका हम मानव में जीवन चक्र देखते हैं, लाइफ साइकिल इन मैन। तो देखिए लाइफ साइकिल इन मैन, जो वयस्क कृमि मनुष्य की लसिका गांठों एवं वाहिनियों में परस्पर उलझे हुए समूहों में पाए जाते हैं। यही मैथुन क्रिया संपन्न होती है। मादा अंडा जरायुज होती है और असंख्य छोटे छोटे किशोरों को जन्म देती है, जिन्हें माइक्रोफाइलेरियाई कहते हैं। ये माइक्रोफाइलेरियाई वास्तव में किशोर न होकर भ्रूण होते हैं। प्रत्येक माइक्रोफाइलेरियाई का ये दे रखा है 230 माइनस 320 गुणित 10u आकार का लंबा बेलनाकार भ्रूण होता है, जो बाहर से एक अनप्रस्थधारियों वाले पतले क्यूटिकली आवरण से घिरा रहता है। पतला, बहुत ही पतला आवरण, क्यूटिकली बहुत मतलब नाजुक सा पतला आवरण से घिरा रहता है। मानव रुधिर में माइक्रोफाइलेरियाई परिधीय रुधिर में सतत नहीं पाए जाते, अपितु ये आवर्ती रूप से रात्रि के समय, तो दिन में नहीं रात में होते, रात्रि के समय 10 PM से 4 AM मतलब रात के 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक ही प्रकट होते हैं। पैसिफिक द्वीप समूहों में बुचेरियर बैंक ऑफ टाई के माइक्रोफाइलेरियाई किसी भी आवर्तता को प्रदर्शित नहीं करते,
क्योंकि यहाँ इनके मध्यस्थ परपोषी का कार्य करने वाला एडीज पॉलिनेशियंस मच्छर रात्रि के साथ साथ दिन में भी रुधिर चूसता है। इसका चित्र है। अब देखते हैं हम लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो, यानी मच्छरों में उनका जीवन चक्र। ठीक है, लाइफ साइकिल इन मॉस्किटो। ठीक है, तो मच्छरों द्वारा रुधिर के साथ अंतर्ग्रहित किए गए माइक्रोफाइलेरियाई आमाशय में ही अपने क्यूटिकली आच्छादन को त्याग कर 1 से 2 घंटे में आमाशय भित्ति को वेध कर वक्षीय पेशियों में चले जाते हैं, जहाँ ये वृद्धि करना प्रारंभ होते हैं। अगले 2 दिनों में ये 120 से 125 यू लंबे तथा 10 से 15 यू चौड़े होती पुच्छ युक्त स्थूल सासेस आकृति के प्रथम अवस्था लार्वा में परिवर्तित हो जाते हैं। अगले 7 दिनों के अंदर यह लार्वा 1 या 2 बार निर्मोचन करके 225 से 325 लंबे तथा 15 से 30 चौड़े द्वितीय अवस्था लार्वा में परिवर्तित हो जाता है। यह संक्रमणकारी लार्वा मच्छर की सूंड में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, ये इसका चित्र देखना, ये है इसका चित्र। अब देखिए इस तरीके का होता है कैसा। अब देखते हैं हम इसका आगे पैथोजेनेसिस एंड पैथोलॉजी, रोग जनन एवं रोग विज्ञान। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैथोजेनेसिस यानी रोग जनन। ठीक है, तो रोग जनन ये हमारा ए है। तो हम इसे देखते हैं। बुचेरिया बैंक्रोफ्टाई के संक्रमण को बुचेरियासिस कहते हैं। ठीक है, जिसे सामान्यतः फाइलेरियासिस के नाम से जाना जाता है। बुचेरियासिस के फलस्वरूप प्रकट होने वाले रोगजनक प्रभाव जीवित अथवा मृत वयस्क कृमियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। ऐसा फाइलेरियाई प्रतिजन के विरुद्ध पोषक द्वारा उत्पन्न प्रतिक्रिया होस्ट रिएक्शन के कारण होता है। इसका बी देखते हैं, पैथोलॉजी, रोग विज्ञान। ठीक है, ये हमारा रोग विज्ञान जो है ये 4 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। तो इसकी फर्स्ट है सिम्टम्स एंड डिसीज। तो इसे हम देखते हैं सबसे पहले, यानी लक्षण एवं रोग। तो ऐसा माना जाता है कि प्रतिक्रियात्मक प्रभाव का प्रमुख कारण सुग्राहीकृत ऊतकों में होने वाली एलर्जिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। लसीका ग्रंथियों के शोथ को लिम्फेडेनाइटिस तथा लसीका वाहिनियों के शोथ को लिम्फेडेनाइटिस कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो फाइलेरियाई प्रतिजनों के प्रति अति संवेदनशील होते हैं, उनमें उष्णकटिबंधीय इओसिनोफिलिया यानी टीपीई, ये टीपीई की फुल फॉर्म है, रोग उत्पन्न हो जाता है। जिसके प्रमुख लक्षण हैं जैसे रात के समय जैसे कफ आना, खांसी के साथ जो आ जाता है कफ आना, सांस में घबराहट, जैसे हल्की हल्की सी घबराहट सी होने लगती है, कभी कभी घबराहट, हल्का ज्वर, बहुत लो फीवर रहता है आदि। ठीक है, इसकी सेकंड अवस्था हम देखते हैं, ये इसका चित्र है। ठीक है, दूसरी अवस्था हम देखते हैं डायग्नोसिस यानी निदान। इसका फाइलेरिया के निदान हेतु अनविरंजित अथवा अविरंजित मोती रुधिर फिल्म का हीमोग्लोबिनीकरण 1 लेना चाहिए, यानी हीमोग्लोबिनीकरण कर लेना चाहिए। ठीक है, रुधिर के अतिरिक्त काइलस निस्राव, काइलस यूरिन तथा हाइड्रोसिल तरफ में भी माइक्रोफाइलेरियाई देखे जा सकते हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त लसीका गांठों की जीवोत्य परीक्षा करके वयस्क कृमियों का पता लगाया जा सकता है तथा कटीकृत कृमियों की पहचान एक्स किरणों द्वारा की जा सकती है। आजकल से बुचेरिया बैंक्रोफ्टाई प्रतिजन प्रतिरक्षा
बर्ड लेग की परीक्षण का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जैसे करते हैं ना बुचेरी जैसे बर्ड लेग की परीक्षण का। तीसरा हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट, उपचार। ठीक है, तो फाइलेरियासिस के उपचार हेतु फाइलेरिया नाशी औषधियों को निम्नलिखित 3 समूहों में बांटा गया, 3 वर्गों में इनको जो है बांटा गया है। तो कौन कौन से हैं देखो, पहला है वयस्क कृमियों के लिए मेल डब्लू मेल होता है, औषधि से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। यह औषधि त्रिसंयोजक आर्सेनिक यौगिक मेलार्सेन ऑक्साइड से संबंधित है। सेकंड है माइक्रोफाइलेरियाई के लिए त्रिसंयोजक आर्सेनिक यौगिक एवं त्रिसंयोजक तथा पंच संयोजक एंटीमनी यौगिकों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा है अपरिपक्व वयस्क कृमियों एवं संक्रमणकारी लार्वों के विरुद्ध पैरामेलाइनिस फिनाइल स्टिबोनेट का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं प्रोफाइलैक्सिस यानी रोग निरोधन। ठीक है, तो फाइलेरियासिस के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित उपायों को अपनाया जाता है। जैसे पहला, मच्छरों का विनाशन, दूसरा है मच्छरों को काटने से रोकने हेतु पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। नंबर तीसरा है संक्रमित व्यक्ति को मच्छरों से दूर रखकर संक्रमित होने से रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। जैसे मच्छर रहते हैं, लगाते हैं ना, मच्छरदानी वगैरह लगा लेते हैं, उनकी दवा वगैरह लगती है। इसी हम इसमें एक चीज़ और बता देना चाहते हैं आपको, जैसे इन्फेक्शन इन मैन, जैसे मानव में संक्रमण कैसे फैलता है। तो देखिए, जब कोई संक्रमित मच्छर किसी मानव को काटता है ना, तब संक्रमणकारी तृतीय अवस्था लार्वा मच्छर की सूंड से निकलकर मनुष्य की त्वचा पर आ जाता है। मतलब उसकी जो लार्वा होता है उसकी सूंड या मुंह से निकलकर उसकी मनुष्य की त्वचा पर आ जाता है, जहाँ से मच्छर द्वारा बनाई गई छिद्र द्वारा मनुष्य के रुधिर प्रवाह में पहुंच जाता है। रुधिर से ये संक्रमणकारी लार्वा लसिका ग्रंथियों एवं लसिका वाहिनियों में पहुंच जाते हैं, जहाँ से ये वृद्धि करके वयस्क कृमि में परिवर्तित हो जाते हैं। लगभग 1 वर्ष में वयस्क लैंगिक परिपक्वता ग्रहण कर लेते हैं और मैथुन करते हैं। मैथुन के पश्चात मादा कृमि माइक्रोफाइलेरियाई उत्पन्न करने लगते हैं। ये माइक्रोफाइलेरियाई वक्षीय वाहिनियों थ्रोरिक डक्ट अथवा दाहिनी लसिका वाहिनी के माध्यम से शिरा तंत्र एवं फुफ्फुसीय कोशिकाओं में पहुंच जाते हैं, जहां से ये परिधीय परिवहन में प्रवेश करके मच्छर में प्रवेश पाने हेतु तैयार हो जाते हैं। इस संक्रमण के लगभग 1 वर्ष पश्चात माइक्रोफाइलेरियाई रुधिर में प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का चैप्टर। हमारा चैप्टर ख़त्म हो चुका है। देखिए, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो लाइक शेयर करें, एंड हमारे वीडियो में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।